यूथ क्या हो गया, पूरा बेकार हो गया। आज कोई नौकरी नहीं। अब हमें देखते हैं चिकन पकौड़ा व्यवस्था, इधर भाजी व्यवस्था, इधर फूल वगैरह व्यवस्था कि यूथ होगा ना पड़ गया है। एक तो नौकरी तो नहीं है, पूरा तो प्राइवेट हो जाता है, तो हम तो रोकना तो चाहिए ना। तो राहुल गांधी जी ने मुद्दे क्यों नहीं उठाए? ना उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, ना उन्होंने नेट का मुद्दा उठाया। जब बोलने का टाइम मिला 90 मिनट बोले वो क्या बोले? हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। और रट लगाए हुए थे हिंदू हिंसक है। कभी शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं, कभी वाहेगुरु की फोटो दिखा रहे हैं, कभी जीसस की फोटो दिखा रहे हैं, इसलिए हिंदू हिंसक है। हिंदुओं के वोट लेके संसद पहुंच रहे हो और हिंदुओं को ही गाली दे रहे हो। ऐसी प्रवृत्ति कांग्रेस की 50-70 सालों से चली आ रही है। दादी से पोता, पोते से पापा, सब यही करते आ रहे हैं। अभी राहुल गांधी में मैच्योरिटी की बहुत तगड़ी कमी है। वो मैच्योर इंसान नहीं है। मैडम ग्राफ आपको दिख रहा है उनका ग्राफ? दूसरे टर्म में भी सरकार बना रहे हैं मोदी जी, 240 सीट लेके आ रहे हैं मोदी जी, तो आप कैसे कह सकते हो कि ग्राफ कम हुआ है? हाँ सर, लगता है ग्राफ घट। हमें तो लगता है कि ग्राफ बढ़ा है और मोदी जी का ग्राफ गिराने वाला है कौन? पूरे विपक्ष में एक नेता बता दो ना जो नरेंद्र मोदी के कद के आसपास भी है। राहुल गांधी कभी मैच्योर नहीं होंगे। वो एक मंदबुद्धि बालक थे, मंदबुद्धि बालक हैं, मंदबुद्धि बालक ही रहेंगे। उनकी बातों में और ज़मीनी हकीकत में परस्पर कहीं से भी संबंध नहीं होता है। सब कुछ एक वो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के सपने देखने वाली कवायद करते रहते हैं। कुछ भी आते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तक मोदी जी हैं वो अच्छे काम कर रहे थे, मतलब सही काम कर रहे थे, अपने एकदम स्वतंत्र होकर काम कर रहे थे। इन 10 सालों में कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं था। अब लगता है कहीं ना कहीं उनको दबाव में आके काम करना पड़ा। ऐसा 10 साल अच्छा काम करे। आप तो माने, आप तो सही माने। हम तो हमारा नहीं है, हमारा तो बूढ़ा हो गया ना। अब तो सब यूथ का है ना, है नहीं, स्टूडेंट्स का है, यूथ का है। ये सब क्या करने का है? ये पूरे परिवार पूरा नुकसान में है ना। पूरा क्या आज क्या देखते हैं हम, सारी दुनिया में क्या देखते हैं? पूरा युवजन, तो यूथ बोलते हैं ना, यूथ क्या हो गया, पूरा बेकार हो गया। आज कोई नौकरी नहीं। अब हमें देखते हैं चिकन पकौड़ा व्यवस्था, इधर भाजी व्यवस्था, इधर फूल वगैरह व्यवस्था कि यूथ होगा ना पड़ गया है। एक तो नौकरी तो नहीं है, पूरा तो प्राइवेट हो जाता है, तो हम तो रोकना तो चाहिए ना। रोकने वास्ते तो प्रतिपक्ष होना ना। सर क्या नाम हुआ आपका? संजय। सर लगता है कि हाँ, सर ने जैसे बोला कि महंगाई, बेरोजगारी, जो युवा है वो बहुत परेशान है, इन 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। सर अभी बोल रहे हैं ऐसा। राहुल गांधी जी ने, अभी राहुल गांधी जी को मौका मिला था बोलने का, तो राहुल गांधी जी ने मुद्दे क्यों नहीं उठाए? ना उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, ना उन्होंने नेट का मुद्दा उठाया। जब बोलने का टाइम मिला 90 मिनट बोले वो क्या बोले? हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है। और रट लगाए हुए थे हिंदू हिंसक है। कभी शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं, कभी वाहेगुरु की फोटो दिखा रहे हैं, कभी जीसस की फोटो दिखा रहे हैं, इसलिए हिंदू हिंसक है। हिंदुओं के वोट लेके संसद पहुंच रहे हो और हिंदुओं को ही गाली दे रहे हो। ऐसी प्रवृत्ति कांग्रेस की 50-70 सालों से चली आ रही है। दादी से पोता, पोते से पापा, सब यही करते आ रहे हैं। अभी राहुल गांधी में मैच्योरिटी की बहुत तगड़ी कमी है। वो मैच्योर इंसान नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वो ये बच्चे वाली मानसिकता है इनकी, वो गलत वे में ले जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी बहुत बड़ी लायबिलिटी हैं और बीजेपी के लिए वही एसेट हैं। हम इस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी हैं और बीजेपी के लिए एसेट हैं। जितना राहुल गांधी बोलेंगे उतना ही बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा। जितनी ये 99 सीटें आई हैं सब डाउन हो जाएंगी, सब डाउन हो जाएंगी। बोलना चाहिए। वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनका लॉन्च करने की सोच रही है, बार बार कि वो लॉन्च हो जाएं, लॉन्च हो जाएं, लॉन्च हो जाएं। पर लॉन्च किस तरह हो? संविधान बचा रहे हैं, कह रहे हैं हम संविधान बचाने आए हैं, हमने संविधान बचाया है। अरे संविधान बचाया था जनता ने 1977 में। देश की जनता ने 1977 में संविधान बचाया था कांग्रेस से, क्योंकि 75 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी और 5 साल का कार्यकाल 7 साल का कर दिया था लोकसभा का इंदिरा गांधी ने। ये अखबार और ये मीडिया सब पर ताले। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। सर लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी का ग्राफ अब तीसरे कार्यकाल में घट गया है, इसका स्तर घटता जा रहा है लगातार, लगता है? बढ़ने से कुछ हम नुकसान है ना, हिंदुस्तान का तो नुकसान कुछ नहीं। फिर भी राहुल गांधी क्या बोला,
ये एक मज़हब का बात नहीं बोला, वो मज़हब का बात बोला, मज़हब का बात नहीं बोला। जो भी हो, जो भी मज़हब वाला हो, वो मज़हब क्या चाहता है, क्या चाहता है, लड़ो मत, लड़ मत, लड़ो मत, लड़ मत, ये दो बात के बीच में ख़त्म कर दिया। कोई सा भी मज़हब ये बताइए तो सही है। लगता है कहीं ना कहीं जो मोदी जी है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम राजनीति क्यों है? ये हिंदुस्तान तो है ना, ये आपका नया तो नहीं है ना। हिंदुस्तान जब बना, जब से हर एक का हक था, 40% तो माइनॉरिटीज है, तो अब नया तो नहीं है। इसके गलाटा नहीं करने का, इसके वास्ते बड़ा गरीबी नहीं करने का ना, ये सबको लेकर चलने का तो है ना। लगता है सर मोदी जी का ग्राफ यही कारण है कि लगातार घटता जा रहा है, तीसरे कार्यकाल में यही कारण है कि कम सीटें आ गई हैं। क्यों बोलते हैं जनता पब्लिक ना? क्यों घटा है मैडम? ग्राफ तो आपको दिख रहा है उनका ग्राफ? दूसरे टर्म में भी सरकार बना रहे हैं मोदी जी, 240 सीट लेके आ रहे हैं मोदी जी, तो आप कैसे कह सकते हो कि ग्राफ कम हुआ है? हाँ सर, लगता है ग्राफ घट। हमें तो लगता है कि ग्राफ बढ़ा है, और मोदी जी का ग्राफ गिराने वाला है कौन? पूरे विपक्ष में एक नेता बता दो ना जो नरेंद्र मोदी के कद के आसपास भी है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इतना फर्क है। उस मोदी जी का ग्राफ आप कह रही है गिर गया है। नरेंद्र मोदी के आसपास भी नहीं है ये लोग, आसपास भी। कोई एक विपक्षी नेता का नाम आप बता दीजिए ना। राहुल गांधी हैं, वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। कल दिल्ली में मजदूरों के बीच में गए हैं, उसके बाद मोरबी ब्रिज के पीड़ितों से मिले, फिर हाथरस में मृतकों के पीड़ितों परिवार से मिले। लगता है धीरे धीरे जनता के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं राहुल गांधी। मैडम अभी राहुल गांधी जी इनसे भी मिले थे, उत्तर रेलवे के लोको पायलट से। सारे फेक निकले, उत्तर रेलवे ने इसका कंफर्मेशन दे दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले ट्रेनिंग दी गई बाकायदा कि ये आएंगे राहुल गांधी तो तुम्हें ये बोलना है, वो भी वीडियो आ गई है सोशल मीडिया पे। तो अपने झूठे लोगों पायलट बना के जो आदमी ले जा रहा है वो जनता से क्या करेगा? आप दूसरी बात करता हूँ, एक हादसे के अंदर में राहुल गांधी वहाँ गए, पीड़ितों से मिले, बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। लेकिन क्या एक बार भी उस बाबा का जिक्र किया राहुल गांधी ने जिसकी वजह से ये घटना हुई? सूरजपाल जाटव का एक बार भी क्या राहुल गांधी ने जिक्र किया? वहाँ की जनता से पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। जनता भी बता रही है बाबा है, लेकिन उन्होंने बाबा का जिक्र तो नहीं किया। अब दूसरी बात सुन लो, कल निहंगों ने एक शिवसेना के नेता को मार दिया। वो वीडियो इतनी भयावह है कि वो स्कूटी पर बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसे तलवार से मारा जा रहा था और वो गिर गए। अभी पता नहीं बेचारे जिंदा भी हैं या बचे हैं, अस्पताल में तो गए थे कल। एक ऐसी विभत्स घटना पर क्या राहुल गांधी गए पंजाब? नहीं, राहुल गांधी सिर्फ वहाँ जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, उससे इतर राहुल गांधी कहीं नहीं जाते हैं। ये राहुल गांधी का दोगलापन है, दोगला रवैया है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। कल लालू प्रसाद यादव हैं, अपनी पार्टी के स्थापना दिवस मना रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा है कि ये सरकार अगस्त तक चलने वाली है। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि गांठ बांध लो, तैयारी कर लो, कभी भी चुनाव हो सकता है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं कि अगस्त तक चलेगी। ये सरकार भी अप्रैल 2029 तक ही चलेगी, उसके बाद चुनाव होंगे। अप्रैल 2029 तक ये सरकार चलेगी, उसके बाद चुनाव होंगे। अगस्त तक नहीं जाएंगे, अगस्त तक नहीं जाएंगे। हाँ, लगता है कहीं ना कहीं अभी राहुल गांधी हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं, एक अच्छे नेता के तौर पे सामने उभर के आ रहे हैं, लगता है सर आपको? राहुल गांधी कभी मैच्योर नहीं होंगे। वो एक मंदबुद्धि बालक थे, मंदबुद्धि बालक हैं, मंदबुद्धि बालक ही रहेंगे। उनकी बातों में और ज़मीनी हकीकत में परस्पर कहीं से भी संबंध नहीं होता है। सब कुछ एक वो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के सपने देखने वाली कवायद करते रहते हैं। कुछ भी आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी भी मुद्दे पर जब संसद में हल्ला मचाते हैं, लोगों को वेल में लाकर खड़ा करने के लिए हाथ खींच कर लाने की कोशिश करते हैं, हल्ला मचाएं। लेकिन जब उनको नीट के लिए बोला जाए, नीट का हल्ला मचाया इन लोगों ने, लेकिन जब समय दिया गया नीट पर कितने मिनट बात करी, मणिपुर पर कितने मिनट बात कर ली। मणिपुर का हल्ला 1.5 साल से मचा रहे हैं ये लोग, नीट का हल्ला 1.5 महीने से मचा रहे हैं। लेकिन जब इन्हें समय मिला गया संसद में तो इन्होंने वो सारा समय कहाँ पर चुका दिया? तब ना मणिपुर याद आया, ना नीट के विद्यार्थी नजर आए। तो ये इनका दोगला रवैया है, इसके इतर कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर विपक्ष सही में देश के भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कोई मुद्दा उठाता ना, तो जनता भी उनके साथ होती। इस बार भी नकार दिया जनता ने, तीसरी बार। 100 साल पुरानी पार्टी 100 सीटें भी नहीं ला पाई 15 साल में, तो उसे डूबकर मर जाना चाहिए।